नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फिर से चर्चा बीपीएससी पेपर लीक से जुड़ी हुई। मामला आज यह है, बड़ी जानकारी हाथ लगी है। आर्थिक अपराध इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई की है, एक सफलता उन्हें हाथ लगी है। एक और आरोपित गिरफ्तार हुआ है। अप्राथमिकी वाली बात है, इसमें डिटेल सर बताएंगे। जिसमें अमित कुमार सिंह का नाम आया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी का मतलब है कि ऐसे धंधेबाज जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं उस तक इसकी पहुंच है, वो तार जुड़े हुए हैं और यह बड़े बड़े राज खोलेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। और कोचिंग संस्थान की जब बात आती है तो आईएएस रंजीत कुमार सिंह के कोचिंग संस्थान को हम भूल नहीं रहे। सब कोई शामिल है, कोचिंग संस्थान सब बराबर है। सर, अमित सिंह की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अमित सिंह की गिरफ्तारी जो हुई है उसमें ये कहा गया है, जो ईओयू की तरफ से जो जानकारी आई है कि यह एक सॉल्वर है, यानी कि जो प्रश्न पत्र हल करता है और उसके जवाब तैयार करता है। तो इसकी गिरफ्तारी महत्वपूर्ण इस वजह से मानी जा रही है कि जो आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव जो फरार चल रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पेपर लीक कांड का सरगना मास्टरमाइंड वही था। तो वो पिंटू से इसके तार गहरे जुड़े हुए थे और इसके ऊपर जवाबदेही थी प्रश्न पत्र हल करना, उसके जवाब तैयार जवाब संबंधित लोगों तक पहुंचाना, जिसमें कोचिंग वालों तक भी पहुंचाने की जिम्मेवारी इसी के ऊपर में थी। तो अमित कुमार सिंह जो मधेपुरा के सुखासन का रहने वाला है, जो मधेपुरा थाना क्षेत्र के ही अधीन आता है, मधेपुरा शहर से बिल्कुल करीब का वह गांव है और काफ़ी प्रभावशाली लोगों का गांव है। वहाँ कुछ आईएएस और आईपीएस अफसर भी उस गांव के हैं। तो उस गांव से जुड़ा हुआ है ये अमित कुमार सिंह और उसकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे और कुछ लीड मिलने की गुंजाइश है। खास करके कोचिंग वाले जो लाभान्वित हुए होंगे, चाहे लाभान्वित होने वाले थे, उनसे इसके तार जुड़े हुए पाए गए हैं। जो ईओयू की जो एसआईटी है जिसको लीड कर रहे हैं ईओयू के एसपी सुशील कुमार, उनका कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। अभी तक ये 9वीं गिरफ्तारी है इस कांड में। 4 सबसे पहले हुए थे जो आरा के कुंवर सिंह कॉलेज से जुड़े हुए लोग थे। उसके बाद 4 लोग बाद में गिरफ्तार हुए, जिसमें कि ये राजेश, सुधीर, निशिकांत और कृष्णमोहन जो राजेश ये आईएएस रंजीत सिंह का करीबी है, लंगोटिया है। तो उसके अलावा ये आज ये 9वीं गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि 2 लोगों से तो पूछताछ चल रही है रिमांड पर लेकर के, सुधीर और राजेश से। वो आज रिमांड का 3रा दिन आज है। आज के बाद वो कल उसको चाहे तो रिमांड भरवाया जाएगा या फिर उसको जेल में भेजा जाएगा। लेकिन अमित की गिरफ्तारी जो है इसमें महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इससे आगे और राज खुलेंगे और लोग भी इसके नेट में आएंगे जो लोग संदेह के दायरे में हैं। और ख़ासकर अगर कोचिंग वालों की तरफ ये जाता है, मामला आगे बढ़ता है, तो जाहिर तौर पर वहाँ ये पता चलेगा कि कौन कौन से लोग लाभान्वित हुए, कौन कौन छात्र उनके। क्या ये जानकारी स्पष्ट है कि आर्थिक अपराध इकाई को अमित सिंह के बारे में जानकारी इस रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों के थ्रू मिली है या फिर कई अन्य स्रोत से जानकारी मिली है? जो जानकारी जो ईओयू की ओर से जो अखबारों को जो बयान जारी किया गया है उसमें ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये संभावना यही है कि इन दोनों से जो रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है उन्हीं लोगों के जरिए यह बात ईओयू तक पहुंची है। और क्योंकि ये हम लोग पहले से कह रहे थे कि ईओयू की नज़र उन लोगों पर भी है जो इस गिरोह में, क्योंकि ये सॉल्वर लोग नहीं थे जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं। सॉल्वर की तलाश थी कि आखिरकार सॉल्वर कौन था उसमें, क्योंकि जब इस तरह का गिरोह चलता है तो उसमें लीक करने वाला, सॉल्व करने वाला सब अलग अलग लोग रहते हैं। इसकी उम्र कितनी थी सर? 40 साल का बताया जा रहा है। और ये सॉल्वर के रूप में ये उसके लिए जो पैसे आते थे जो कैंडिडेट से, उस पैसे में इसकी हिस्सेदारी तय थी। तो ईओयू मनी ट्रेल इसमें देख रही है? हाँ, मनी ट्रेल भी देखा जा रहा है। जब मनी ट्रेल जब देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये भी आएगा। तो उसमें वो लोग भी आएंगे जो इंड पर जो थे
जी। एक रिसीविंग एंड पर और एक इनिशिएटिंग एंड पर, जी। दोनों तरफ जो लोग थे वो सामने आएंगे कि किन लोगों ने पैसा दिया और किन लोगों ने लिया। जी। ये दोनों बातें स्पष्ट होंगी। और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो कोचिंग वाला जो बिंदु आ रहा है जी, इसमें, बिल्कुल, मैं उसी पे और बात इस करने वाला कोचिंग वाले बिंदु से ये साफ है कि कोचिंग तो आईएएस रंजीत का भी चलता है, मिशन 50 और लोगों का भी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये मामला और वहाँ तक भी पहुँचेगा। जी। तो आईएएस रंजीत सिंह की हम लोग बात कर रहे हैं, उनके कोचिंग संस्थानों की बात कर रहे हैं। अभी खबर उनकी यह आई कि उन्होंने अपना पूरा जो गतिविधि है फेसबुक बंद कर दिया, सोशल मीडिया पर जो उनकी गतिविधियां थी, एक्टिविटीज जो भी होती थी वो रोक दी गई। अब क्या यह बात भी जानकारी सामने आई कि जो कोचिंग चला रहे हैं वो कोचिंग भी बंद कर दिया गया है या कोचिंग अभी चालू चल रहा है? नहीं, कोचिंग के चलने या बंद होने की कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि जो इनका जो दावा था, इनका जो दावा है कि 64वीं बीपीएससी में इनके 608 में से 350 अभ्यर्थी सफल हुए, यानी कि वो इंटरव्यू पास करके फाइनली सिलेक्ट हो गए। तो अब इतनी बड़ी तादाद में लोग हुए, तो अब ये जो इसमें जो पूरा घपला सामने आ रहा है पेपर लीक कांड में, और उनका एक करीबी जो गिरफ्तार हुआ है कृष्ण मोहन, तो जाहिर सी बात है कि वो इस नेट में हैं और वहाँ तक जांच जाएगी। इसके अलावा भी कोचिंग संस्थान होंगे, सिर्फ आईएएस रंजीत सिंह के ही तो नहीं होंगे जो बीपीएससी के तमाम लोग तैयारी करवाने वाले होंगे, लेकिन जो सेटरबाज होते हैं, जैसे सॉल्वर गैंग आज गिरफ्तार, उसका एक सदस्य गिरफ्तार हो गया अमित, तो अमित के अलावा भी कई लोग होंगे और कई ऐसे कोचिंग संस्थान होंगे जहाँ पर इस तरह का धंधा चल रहा होगा कि ये प्रश्न पत्र हल करके उनके पास भेज दिया जाता होगा कि अब आप जो है इसकी तैयारी में लग जाइए, परीक्षा देने से पहले अब कंट्रोल रूम के थ्रू आनंद गौरव पिंटू के माध्यम से आप वहाँ तक जवाब भी पहुँचवा दीजिए। पूरी इस तरह की तैयारी चल रही होगी। तो क्या ईओयू को इस एंगल पे पहुँचना चाहिए, आईएएस रंजीत सिंह जैसे कोचिंग संस्थान की गतिविधियों पर या अन्य कोचिंग संस्थान की गतिविधियों पर जो है एक बार गहन जाँच बैठाई जाए, वहाँ पर पहुँचा जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जब ये पकड़ा गया है अमित, तो ये बात और भी सामने आएगी, और मुझे लगता है कि ये अभी अगर इसको न्यायालय में पेश किया गया तो रिमांड पर भी लिया जाएगा, इससे और पूछताछ होगी, और इससे ये पूछताछ में ये सामने आएगा कि ये किन किन लोगों को प्रश्न पत्र इस बार पहुँचाने की जवाबदेही इसके ऊपर में थी, जिससे ये और खुलेगा कि आखिरकार और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस किस कोचिंग संस्थान के लोग इससे जुड़े हुए थे। ये बात अमित के जरिए ही खुलने वाला है। अब इसमें सर इस मुद्दे को जोड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग प्रतिष्ठित बहुत हो जाते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं, तो बड़े अफसर बन गए, तो आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में गिने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सम्मान मिल जाता है। अभी जो हम लोग जिक्र कर रहे थे, कई ऐसे आईएएस अफसर हैं जिनको प्रधानमंत्री तक पुरस्कृत करते हैं, बाद में वहीं पर FIR भी होता है। जैसे कि अब गया के जो डीएम रहे अभिषेक सिंह की चर्चा है, उनको प्रधानमंत्री अवार्ड मिला। वो किस काम के लिए? तो घर घर बिजली पहुंचाने के लिए, जब वो गया जिला में जब डीएम थे तो, और पुरस्कार उनको वो प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजे गए, और अब उन पर सरकारी आवास, जो डीएम का आवास है गया में, उस आवास के कैंपस में बहुत इमारती लकड़ियों के पेड़ बहुत सारे लगे हुए थे, उसको कटवा करके औने पौने दाम पर बेचवाने का केस उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ और ढेर सारे आरोप हैं, जैसे कि अपने कार्यकाल में वो लगभग 300 से अधिक आर्म्स के लाइसेंस बांटने के आरोप हैं। दूसरा, कोरोना काल में धड़ल्ले से सामानों की अनाप शनाप खरीदारी, करोड़ों रुपए की सामानों की खरीदारी हुई जो कि अनयूज्ड रह गया, और उसका वो एक तरह से सरकारी पैसे का नुकसान हुआ वो। तो इस तरह के आरोप, तो आप ये कहने का मकसद ये है कि एक तरफ लोग पुरस्कृत होते हैं और दूसरी तरफ उनका एक दूसरा चेहरा भी सामने आता है। तो ये उसमें ऐसे और ढेर सारे लोग हैं जो इसमें इस तरह के अफसर हैं जो पुरस्कृत होते। अब खुद जैसे कि अब रंजीत के बारे में ही ले लीजिए, जब गया ये सीतामढ़ी के जब डीएम थे तो इनको उस जिले को ODF करने के लिए घोषित करने के लिए हाँ ODF माने खुले में शौच से पूरा जिला मुक्त हो गया। अब ये कितना सच है, कितनी सच्चाई इसमें है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसके लिए वहाँ डीएम रहते हुए इनको पुरस्कार मिला। और वो रंजीत आज की तारीख में सवालों के घेरे में हैं। उनसे EOU ने पेपर लीक मामले में पूछताछ
की है, आगे भी पूछताछ होने की गुंजाइश है। वो एक कोचिंग के संचालक भी है जो जिसका नाम मिशन 50 है। तो हम ये इस संदर्भ में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे ढेर सारे अफसर हैं जिनको पुरस्कार भी मिलता है और उनका एक दूसरा चेहरा भी सामने आता है। इसमें एक चीज़ सर और देखा जाए, अभी इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे थे तो एक याद आया कि मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप IAS बन जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं, आप उस गणमान्य लोगों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर ऐसे गणमान्य लोगों के साथ क्या होता है कि ये लोग फिर दागी भी बनने लगते हैं। जैसे कि 2-3 नाम आया था, महादलित विकास मिशन, जो एक इसमें सरकार का ही एक योजना, उसमें इन लोगों की जो को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप महादलित छात्रों के उत्थान के लिए काम करेंगे, प्रशिक्षण के लिए काम करेंगे। वहाँ पर 3 ऐसे IAS अफसर आए जिन्होंने गबन किया, करोड़ों का गबन किया, जिसमें SM राजू का नाम था, KP रमैया का नाम था, या फिर आशीष पासवान का नाम था। ये तमाम तो ये लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, फिर इन लोगों को सर इस तरह की नौबत क्यों आ जाती है, ये समझ में नहीं आता। नौबत क्यों आ जाती है, ये कोई बहुत ये बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि जब आप पावरफुल पोजीशन में रहते हैं तो अपने पावर को कितना संभाल कर आप रखते हैं, या पावर के नशे में, पावर के जोश में आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और उस पावर का दुरुपयोग अपने निहित स्वार्थों में करने लगते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार भी एक बड़ा उसका हिस्सा है कि आप अवैध तरीके से संपत्ति जुटाने में लग जाते हैं। तो ये उसी तरह के मामले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, देखने वाला इस पे एंगल ये है कि जब ऐसे लोग, ये लोग इसमें से जो जिन लोगों के आपने नाम गिना है वो तो पुरस्कृत होने वाले लोगों में नहीं है। एक SM राजू के बारे में मुझे जो जानकारी आ रही है कि उनको पूरे बिहार में वृक्षारोपण के लिए, पूरे बिहार में नहीं बल्कि तिरहुत में जब वो कमिश्नर थे, यानी कि जब मुजफ्फरपुर में पोस्टेड थे, तो वहाँ कितना 1 करोड़ से ज़्यादा ही वृक्षारोपण कराने का रिकॉर्ड उनके नाम पर था और उसके लिए शायद उनको पुरस्कार भी दिया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि सरकारें जब इस तरह के पुरस्कारों के लिए चयन करती हैं तो आगे पीछे तो देखना चाहिए कि आप जिन लोगों को पुरस्कार देने जा रहे हैं तो उसमें और कौन लोग हैं। क्या एक मानसिकता ये भी है सर, आखिरी सवाल इसमें जोड़ लिया जाए, कि जो इंटर स्टेट कैडर वाले आते हैं, क्या उनके मन में इस तरह की भावना आती होगी क्या कि आप 4-5 साल यहाँ पर हैं, जब तक हैं तब तक आप कुछ ऐसा करके चले जाएं, या तो लोग आपको याद रखें या तो आप बदनाम हो जाएं। 2 उदाहरण तो सामने है, अगर कुछ और याद हो तो बताएं सर। नहीं, इसमें और इसमें जानकारी तो और नहीं है, लेकिन ये मामला सिर्फ ये है, मैं सिर्फ इसलिए इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो पुरस्कार भी पाते हैं और टेंटेड भी रहते हैं। तो ये बहुत पुराना नहीं है, बल्कि आप जब गया में रहते हुए ही इन्होंने ये गड़बड़ी की और गया में रहते ही वही इनको पुरस्कार मिला। दोनों काम एक ही जगह हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले उनको पुरस्कार मिला और 10 साल बाद किसी मामले में फंसे, बल्कि एक ही जिले में रहते हुए ऐसा हुआ है। तो इस वजह से इस मामले पर गौर करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो BPSC पेपर लीक के बहाने हम लोगों ने उनकी भी चर्चा की है जिन्हें प्रधानमंत्री तक पुरस्कृत कर देते हैं, और ऐसे IAS अफसर फिर अपने दाग भी लगाते हैं अपने ऊपर, ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे गबन घोटाले करने लगते हैं जिसका उन्हें मलाल भी होना चाहिए और पता नहीं कितना होता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलते चलते BPSC पेपर लीक पर जो अपडेट हम आपको दे रहे थे कि 9वीं गिरफ्तारी हो गई है, अमित सिंह गिरफ्तार हुआ है, यह एक सॉल्वर है और इसके तार जो हैं वैसे कोचिंग संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं जो इस पेपर लीक केस में कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए हैं। अब EOU इस मामले की तहकीकात कर रही है और वहाँ तक पहुँचेगी। इसमें हर वो संस्थान जद में आएंगे जिन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।